बात करेंगे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस टोकन के बारे में, WLFI टोकन के बारे में। इस टोकन को सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो करंट टाइम के हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इस टोकन का प्रीसेल भी हुआ था। प्रीसेल वालों को टोकन भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। कुछ टोकन अभी भी प्रीसेल वालों की लॉक है और इस टोकन ने अभी तक उस तरह का बुलरन नहीं आया है जिस तरह आना चाहिए, जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, अमेरिका का प्रोजेक्ट है, जिस प्रकार से मार्केटिंग वगैरह हुई सारी चीजें, तो अभी उस तरह का रिजल्ट लोगों को नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे WLFI टोकन के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्या चीज कहते हैं कि आने वाले समय में इसका प्राइस कहां तक जा सकता है, डंप हो सकता है, पंप हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है। जो लोग WLFI को बाई करके होल्ड रखे हैं या फिर बाई करना चाहते हैं, आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब क्रिप्टोकुंडा फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट थिंग, यहां पर अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस है 0.09 है। अगर हम देखें पिछले कई महीनों से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें डंप ही डंप देखने को मिल रहा है और बहुत सारे अल्ट कॉइन, मीम कॉइन अपने प्राइस से 2x, 3x, 4x, 5x तक डाउन हो चुके हैं। वहीं पर हम WLFI कॉइन को देखते हैं तो यहां पर उतना डंप नहीं आया जिस प्रकार से अदर कॉइन ने डंप किया है। बिटकॉइन अपने प्राइस से हाफ के आसपास पहुंचाया है और WLFI कॉइन भी अपने प्राइस के हाफ प्राइस पर पहुंच आया है। करंट टाइम इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3 बिलियन है और जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट गई थी वो 6 बिलियन अबाउट गई थी। आप देखोगे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इसमें अच्छी खासी आ जाती है। सर्कुलेटिंग में अभी 30% समथिंग यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा। 70% अभी नहीं आया है क्योंकि प्रीसेल वालों का 80% टोकन, ध्यान रखना, अभी तक लॉक है, अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है जो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहां पर कुछ और चीजें अगर आप देखोगे, बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज जहां पर ये लिस्ट है तो बाइनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज और उसके अलावा कॉइनबेस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज मिल जाते हैं जहां से आप देखोगे इजी टू बाई होता है, लोग इस एक्सचेंज को ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर ये अवेलेबल है और जो लोग बाई करना चाहते हैं बाइनेंस से आप बाई कर सकते हो। अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इंडियन एक्सचेंज पे जाना चाहो तो आपको मैं CoinD6 क्रिप्टो एक्सचेंज का लिंक दे दूंगा, तो आप मेरे लिंक से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहां पर चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो यहां पर आप देखोगे ये है WLFI की वेबसाइट। तो यहां पर एक टोकन है USD1, ये एक प्रकार का स्टेबल कॉइन है जो कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के इकोसिस्टम का ही प्रोडक्ट है। अब आपने देखा होगा पिछले 2-3-4 महीनों 5 महीनों के आसपास कि जो USD1 है इसके पेयर में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट हुए थे। यानी एक प्रकार से बाइनेंस, कॉइनबेस या फिर और भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस USD1 को लिस्ट किए हैं और उसमें ट्रेडिंग भी चालू किए हैं। तो आप समझ लो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट इसके इकोसिस्टम में है जो यूज हो रहा है। तो हमें इसको थोड़ा सा बीरिश ना सोचकर थोड़ा बुलिश इसमें रहना चाहिए। उसके अलावा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जानते हो कि इनके कहने से पूरे ग्लोबल फाइनेंस क्रिप्टो मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता है। इन्होंने कोई सही बयान दिया, गलत बयान दिया, कोई डिसीजन लिया अमेरिका ने, तो आपने ये समझना है कि मार्केट इनके कंट्रोल में कहीं ना कहीं रहती है। उसके अलावा WLFI के ट्विटर अकाउंट पे आ जाते हैं, फॉलोइंग लिस्ट में जा जाते हैं तो यहां पर देखोगे सोलाना, बाइनेंस, सीजेड बाइनेंस और यहां पर ट्रोन, जस्टिन सन, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम हैं। यहां एलोन मस्क भी हैं, उसके अलावा एरिक ट्रंप वगैरह भी हैं। तो इन्होंने WLFI को फॉलो किया है और इसमें इन्वॉल्व भी आप एक प्रकार समझ लो, क्योंकि फॉलो करने का मतलब आप समझ लो कि इंटरेस्ट देना ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट अभी अपने एक्सपेक्टेड बुलरन में नहीं आया है जो हमें इन फ्यूचर 2027, 28 और 29 में देखने को मिलेगा। तो उसमें ये कॉइन परफॉर्म कर सकता है। अब बात करें प्रीसेल वालों का क्या हाल है, तो देखो भाई, मैंने प्रीसेल में पार्टिसिपेट किया था, $1000 समथिंग यहां पर लगाया था और प्रीसेल में मुझे 20% टोकन मिले थे जिसको मैंने सेल किया था, तो $1800 समथिंग यहां पर मैंने बना लिया था। यानी हमने यहां से अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन अभी भी 80% टोकन यहां पर हमारे फंसे हुए। तो जब ये अनलॉक होंगे तो प्रीसेल वाले सेल जरूर करेंगे, सेलिंग प्रेशर आएगा और इससे थोड़ा बहुत डंप भी हो सकता है। लेकिन प्रीसेल वाले भी जानते हैं कि जब शिबा इनू जैसे कॉइन अपना जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं, तो एक वेल ट्रेंड, वेल डेवलप कॉइन अभी भी ये डेवलपमेंट मोड में है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस डेवलप हो गया है, डेवलपमेंट मोड में है और इतने बड़े बड़े नाम है। तो क्या ये 50 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन इन फ्यूचर नहीं ले जा सकता? डेफिनेटली ऐसा लोग सोचते हैं कि ले जा सकता है।
बट ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी मार्केट में। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन पिछले कई दिनों से नीचे की ओर आ रहा है और अभी भी गिरता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच थोड़ा सा माहौल सही नहीं चल रहा है, ये भी एक रीजन है। तो कहीं ना कहीं अगर बिटकॉइन सस्टेन करेगा, एक जगह पर सपोर्ट बनाएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो WLFI का चार्ट मैंने ओपन किया है, तो WLFI में भी एक अच्छा मूव आते हुए देखने को मिलेगा। इसमें सेलिंग प्रेशर इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें उस तरह मतलब वेल्स नहीं है, यानी अननोन वेल्स जिनका कोई नाम पता ना हो और वो सेल करके डंप करा दें। इसमें वेल्स हैं, प्रीसेल वाले हैं, लेकिन अभी मार्केट के लोगों ने इसमें प्रॉफिट नहीं बनाया है। तो एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में ये अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है इससे, क्योंकि अगर हम देखें शिबा इनू से कंपेयर करें तो इसकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 3 बिलियन, और शिबा इनू के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर पहुंचता है, तो ये 15x कहीं ना कहीं रिटर्न देने के लिए कैपेबल हो सकता है। बहरहाल मैं आपको बाई करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बट ये कहूंगा कि अगर आपने इसको बाई करना है तो एवरेज बाइंग इज बेस्ट स्ट्रेटजी, और आपने होल्ड करना है फिर करीबन आने वाले 2027 तक, जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक प्रकार से रिवर्स लेगी, एक बुल ट्रेंड स्टार्ट होगा, तब इस तरह के कॉइन जल्दी परफॉर्म करेंगे और अच्छा पैसा इसमें आते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब इस प्रकार इतना यूज केस वाला प्रोजेक्ट मार्केट में है तो रियली में पहले पैसा उसी में इनफ्लो हमें देखने को मिलेगा। तो ये रहा ओवरऑल अपडेट। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने ऑल टाइम हाई के जो प्राइस है इसका करीबन 20 से 22 सेंट समथिंग पॉइंट के बाद वहां पर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जब बिटकॉइन में थोड़ा सा एक बुल रैली देखने को मिलेगी। एवरेज बाइंग बेस्ट स्ट्रेटजी है। बहरहाल आप अपना प्राइस बताइएगा कि आपने किस प्राइस पे बाई किया है, या फिर आप बाई करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा इसमें अभी होल्ड करूंगा और 3, 4, 5 महीने के बाद मैं बाई करूंगा। मार्केट में ये जो बेरिश ट्रेंड है ये थोड़ा खत्म होने का इंतजार करूंगा। बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में 2 से 3 लाइक लिख के जाइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में आपके वर्ड्स लेकर कंटिन्यू कर सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक्सचेंजों की लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो CMG को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, एंड लव यू टू।